किसान और गांव में रहने वाले कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि उन्होंने पंचायत राज संस्थान से किस तरह के फ़ायदे लिए और वो इसको कैसे देखते हैं, इनके अधिकारों के लिए कितना सजग है ग्राम पंचायत। इनसे जानना चाहेंगे इनके पंचायती अधिकारों को लेकर। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार। क्या करते हैं संजय जी आप? मैं एक छोटा सा बिजनेस और खेती करता हूँ। अच्छा। तो ग्राम पंचायत में जो अधिकार दिए गए हैं उसका बेनिफिट आप लोगों को क्या क्या मिला है इससे पिछले कार्यकाल में? सब जितना बेनिफिट आया सब मिला। कोरोना काल से लेकर स्वच्छता अभियान तक भी मिला। मेरे पंचायत में लगभग 1600 आदमी से ऊपर का मिल चुका है। 1800 आवेदन में 200 का नहीं मिल पाया। जो कुछ आदमी शौचालय का जो भी सुविधा ये धरातल पे काम हुआ है। स्कूल बढ़िया से चल रहा है? चल रहा है स्कूल। आप बताइए, अपना नाम बताइए। रामधनी कुछ बताइए, आपने क्या देखा इस पंचायत में कार्यकाल में, इससे पिछले कार्यकाल में क्या क्या अच्छा काम हुआ आपके हिसाब? सबसे अच्छा काम हुआ शौचालय का। जो हमारे मतलब बहन बेटी बाहर खेतों में जाया करती थी, अब लगभग सारे के सारे घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है और बहुत सारा रोड वगैरह बना है, काम हुआ है। एक सामुदायिक भवन जो हमारे यहाँ कभी नहीं बन पाया था, 11 नंबर वार्ड में लेके आए हैं, मतलब मंत्री कोटा से आया है, वो बना है। बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छा। आप बताइए। हमारा 12 नंबर वार्ड में घर हुआ। नाम बताइए। पवन कुमार साहब हुआ जी। ये कोरोना काल के दरमियान जो है से बढ़िया से सड़क के पे या मरो मकान पे मुखिया जी 20 साल के अंदर जो भी हुआ से बहुत बढ़िया काम किए और स्प्रे का भी काम किए। घर घर साबुन और दवाई उवाई जो भी हुआ सारे कुछ हम लोगों को प्राप्त हुआ। एक एक घर में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक आदमी के साथ। और वो नेपकिन और जो मुंह में लगाने वाला होता है वो सब भी मिला। और उसके बाद में काम जो है से जितने भी हुआ शौचालय का, वो लमसम मेरे वार्ड में शायद ही 1-2% छूटा, बाकी सभी आदमी को मिला। 20 साल बैक में आइए, जितने भी मुखिया बने हमारे धोगामा पंचायत में 20 साल बैक से, इनका पहला स्थान है। जो रोड के मामले में भी, सुरक्षा अभियान के मामले में भी, सौर सफाई के मामले में भी। अब पढ़ाई का तो जोड़ा ही नहीं है, पढ़ाई का तो नंबर 1 में नंबर 1। यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए बाबा। हमारे राजीव जी जितना दिन से हुए हैं, कोई चीज़ में दिक्कत हम लोग नहीं हुआ और खुश हम लोग पूरे पंचायत के आदमी खुश हैं। और जितना कार्यक्रम आता है सब करते हैं। और जो इंदिरा आवास है सबको दिक्कत नहीं की है और सब कुछ हम लोग पूरा खुश है पंचायत के आदमी। शौचालय का क्या पोजीशन है? सब सही है। ODF पंचायत है। जी सब सही है। पूरा है कंप्लीट। एक बार फिर से मुहर लगती हुई लग रही है कि कभी मोदी जी लाल किला के प्राचीर से कहा करते थे कि देश में हर घर में देवालय होना चाहिए और देवालय के साथ साथ शौचालय भी उतना ही ज़रूरी है। आज मोदी जी के इस दूरदर्शिता को राजीव कुमार जैसे युवा पंचायत लेवल पर इसे चरितार्थ कर रहे हैं। ये कहना बहुत ही उचित होगा कि इनके जैसे युवा अगर पंचायत में रहेंगे तो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा हुआ वह भाषण जो लाल किला के प्राचीर से बोली जाती है वो देश के पंचायतों में भी लागू हो पाएगा। टीम वीडियो के साथ समस्तीपुर। क्या करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और प्लस में टीचिंग भी करते हैं। आपके ग्राम पंचायत में जो राजीव कुमार जी मुखिया हैं, उनके इससे पिछले कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया, क्या क्या नहीं कर पाए, एक युवा की तरह से हम जानना चाह रहे हैं। आप ये एक युवा हैं इस हैसियत से। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इनका कोरोना काल में जो इनका वर्क करने का जो तरीका हमने देखा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इनका देखा है। जो इनके ये वर्क करने का तरीका हमको इनका फैन बना दिया। अब जैसे कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो हमारे प्रदेश में हमारे युवा लोग फंसे हुए थे, तो उनको लिए 2 सेंटर बना यहाँ पर, जगदीशपुर और मलिकौर। उस सेंटर हमारे प्रखंड में सबसे अच्छा सेंटर माना गया। जो सेंटर को बड़ा प्रखंड बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे मुखिया जी का रहा। और इस कोरोना काल में प्रोटोकॉल को सीधा करते हुए इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, एक पंचायत सरकार भवन लाने का काम किया इस कोरोना काल में। और एक 9 नंबर वार्ड में 1400 फीट रोड बना, जो पूरे समस्तीपुर जिला में काबिलियत है। पंचायत स्तर से ये जो 9 नंबर वार्ड का रोड जो बना है, वो इसमें वीडियो साहब भी आकर के तारीफ किए, क्योंकि 1400 फीट एक बार रोड बनाना पंचायत स्तर से
अभी तक नहीं संभव हुआ था इस पंचायत में, जो ऐतिहासिक है। और जो रोड आज तक कितने मुखिया जी उसको बनाने में प्रयास किए, जो असफलता मिली। युवा और महिलाओं के लिए सरकार की एक योजना आई है उद्योग लगाने के लिए, जिसमें 5 लाख और 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। आप लोग अपने पंचायत से कुछ इस तरह का आवेदन दिए थे उद्योग विभाग को? हाँ, उद्योग विभाग को दिए हैं। क्या हुआ वहाँ, कहाँ तक अभी पहुँचे वहाँ? अभी वो आती में है, प्रक्रिया चल रहा है और 3-4 लोग को और प्रोत्साहन करा है। जो भी युवा है उसमें उद्योग क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं अभी तक। स्कूल में जो मॉनिटरिंग कमेटी होती है, जो स्कूल आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय होगा या मध्य विद्यालय होगा, उस मॉनिटरिंग कमेटी में पेरेंट्स की भागीदारी कैसे देखते हैं आप अपने पंचायत में? अपने पंचायत में जो अभी गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति हर एक समाज का जो है से थोड़ा सा अभी है, जो समाज स्कूल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से हम जैसे देख रहे हैं। लेकिन अब आगे जब मुखिया जी अब इस पर टारगेट ले ली, इनका मेन टारगेट है शिक्षा व्यवस्था हमारे पंचायत में दुरुस्त हो। और सबसे बढ़िया, और शुरू से ही हमारे पंचायत में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है और आगे भी दुरुस्त करने का प्रयास मुखिया जी इस बार टारगेट लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहा जा सकता है कि पिछली कामयाबियां लाजवाब हैं, आंखों में एक नया ख्वाब है और आने वाले वक्त की तो बात ही कुछ और है। इन्हीं वादों के साथ हमारी टीम, हमारी कारवां समाधान को लेकर पहुंची है समस्तीपुर के धोवगामा पंचायत, जो प्रखंड पूसा के अंतर्गत आता है। यहाँ एक युवा चेहरा है राजीव कुमार जी। हम राजीव कुमार जी से उनके पिछले कार्यकाल का ऐतिहासिक योगदान और अभी इस बार ऐसी कौन सी कमी रह गई जिस कमी को ये इस बार फिर बनने के तुरंत बाद प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। राजीव जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। अपने इससे पिछले कार्यकाल के बारे में कुछ बताइए, जो ऐतिहासिक रहा हो, जो आज तक यहाँ काम नहीं हुआ हो, जो आपके कार्यकाल में हुआ। जी, ग्राम पंचायत धोगामा के समस्त जनता वासियों को, समस्त समर्थकों को मैं सादर अभिनंदन व प्रणाम करता हूँ कि पिछले चुनाव में हमें ग्राम पंचायत धोगामा में कार्य करने का अवसर मिला बखूबी। कि पूरे 15-20 वर्षों से पंचायत सरकार भवन के लिए हमारे पंचायत के लोग ललायित थे और वो चाहते थे कि पंचायत सरकार भवन बने। हम ऐसे तो जो रोड नाला गली नाली का जो कार्य होता है वो सभी लोग करते हैं, लेकिन मुझे पंचायत सरकार भवन लाने का अपने पंचायत में अवसर मिला और सभी लोगों के सहयोग से ये अवसर मिला है। ये केवल अकेला मेरा नहीं है, ये पूरे पंचायत वासियों का सहयोग रहा, समर्थन रहा, जिस वजह से मैं अपने लगभग अपने कार्यकाल के अंतिम क्षण तक अपने पंचायत को इसे सुपुर्द करने का कार्य किया हूँ। हालांकि उसकी कार्य जो है सभी लंबित है, कार्य गति पर है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था, आपकी काफ़ी तारीफ हो रही थी। जिला प्रशासन के भी कुछ अधिकारी मुझे बताए, कुछ और मुखिया संघ के अध्यक्ष लोग भी मुझे बताए कि राजीव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे 2, 4, 5 कामों के बारे में आप उल्लेख करें जो आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया हो और वो काम उससे पहले और नहीं किया गया था। जैसे एक आपने कहा पंचायत भवन लाना, ये तो सबसे मतलब आप ये मान लीजिए कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ पंचायत भवन ले आना, क्योंकि पंचायत भवन ही नहीं जब फंक्शन में रहेगा तो पंचायत कैसे फंक्शन में रहेगा। इसके अलावा और कुछ कामों का जिक्र करें। इसके अलावा कि हमारे ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम ODF करने का हम लोग कार्य किए, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय प्रणव कुमार जी आए थे और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी लाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कुछ अधूरे रोड के चलते सर का आगमन नहीं हो सका। लेकिन अपने पंचायत में निश्चित रूप से ODF करा करके समस्त पंचायत वासियों को शौचालय मुहैया कराने का किए। उसमें कुछ लोग अभी भी लंबित हैं, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि उनको पूरा कराएं और आगे चलें। प्राथमिक हेल्थ सेंटर आपकी पंचायत में चल रहा है ऑलरेडी? प्राथमिक हेल्थ सेंटर चलती है, लेकिन कुछ जगह जो है उसका जर्जर होने के चलते थोड़ी बहुत समस्या रहती है, लेकिन विभाग के द्वारा हम लोग आवेदन दिए और जांच होकर के पुनः उन्हें नवनिर्मित कराने का भी कार्य चलेगा।
मुझे ये बताइए कि इस बार आपके काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा, फिर आप पुनः चुनाव में आ रहे हैं। अगर आप जीतते हैं चुनाव में तो पहली 5 क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जो इस कार्यकाल में किसी भी कारणवश कोरोना को लेकर हो या फिर सरकार की अन्य कार्य योजना को लेकर रहा हो, समय की तकाजे को लेकर रहा हो, वो 5 काम प्राथमिकता के आधार पर बताएं जो आप इस कार्यकाल में प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। निश्चित रूप से ग्राम पंचायत धोबगामा के अंतर्गत अभी तो बहुत सारे कार्य हुए हैं। मैं सभी लोगों को जो हमारे साथ रहे, जो सहयोग दिए हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष में भी हम लोग चुनाव अगर जीत करके आते हैं, जनता की ओर से सहयोग मिलती है, तो हम लोग नए और अनूठे कार्य करने का प्रयास करेंगे। उसमें सर्वप्रथम प्राथमिकता देंगे कि हम लोग जैसे अभी हर घर नल जल पहुँचाने का जो कार्य किए हैं, उसके साथ साथ हम लोग हर खेत तक पानी को पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे कि सिंचाई सुविधा जो किसान की है वो उसमें सुदृढ़ हो सके और किसानों के आय में वृद्धि होगी। क्योंकि सिंचाई अगर सुधर गया तो निश्चित रूप से उनका आय जो है सो दुगुना हो जाएगा। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का भी सह समर्थन रहता है। मैं भी उनके साथ कदम में कदम बढ़ा करके आगे बढ़ने का कार्य करूँगा। दूसरी कि प्रत्येक पंचायत में लाइट की योजना लगनी है, लेकिन अब तक लगी नहीं है। लेकिन हम सर्वप्रथम प्रयास करेंगे कि हमारे पंचायत में प्रकाश से संबंधित जो योजना है उसको ला करके और लोगों को इसका लाभ दें, क्योंकि इससे बहुत सारी दूरगामी फायदे भी हैं। निश्चित रूप से प्रकाश मिलेगी तो इसका जो है सो जो संबंधित पंचायत का लाभ है वो ज़रूर मिलेगा। और तीसरा हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे विवादास्पद रोड हैं जो अब तक नहीं बन पाई है, तो हम आशा उम्मीद करते हैं कि उसको निष्पादन करते हैं। चूँकि हम 5 साल कार्य किए हैं तो हमें अनुभव है कि वैसे उस तरह के जो रोड नहीं बन पाए हैं विवादास्पद होने के कारण, उसको कैसे हम लोग सुधार करके उसको बनाएंगे, वो निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। और ग्राम पंचायत के अंतर्गत जैसे कि शिक्षा व्यवस्था सुधार तो है ही निश्चित रूप से, लेकिन उसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। इसमें कि अगर हम सभी जनप्रतिनिधि अगर उसमें मिल करके उसका सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट संस्थान है उसके कंपैरिजन से उससे बेहतर और सुदृढ़ तरीके से जो हमारे पंचायत के अंतर्गत जो या प्रदेश के अंतर्गत जो सरकारी विद्यालय चलती हैं वह किसी के मुहताज नहीं होगा और बेस्ट क्वालिटी का हमारे यहाँ भी शिक्षक संस्थान रहेगा। लेकिन थोड़े बहुत सामाजिक स्तर से सहयोग की ज़रूरत होती है। एक और लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारे जो योजनाएं सरकार की चलती है वो हम लोग पूरा करते हैं, लेकिन उन सरकार की योजनाओं को हम लोग ज़मीन पर फलीभूत उतारें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावे कि हर वार्ड में रोजी रोजगार से जोड़ करके देखना चाहिए और सरकार का भी इस पर जोर है। और हम अपने सभी सहयोगी व ग्राम पंचायत वासियों से हम अनुरोध करेंगे कि सरकार की जो तरफ से लोन मिलती है उस लोन को लेकर के अपने यहाँ उसकी इकाई को स्थापित की जाए, जिससे कि हमारे पंचायत में भी रोजी रोजगार का अवसर मिले और जो लोग बाहर जाते हैं दिल्ली पंजाब कमाने के लिए उनको उससे निजात मिल पाए और अपने परिवार के साथ रह करके इसका रोजी रोजगार को काम करें और अपने भी उसमें व्यस्त रहें, कमाएं और दूसरे को भी रोजी रोजगार का अवसर दें। तो राजीव जी गांधी के सपनों के भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। युवा सोच के साथ एक कार्यकाल इनका बेमिसाल रहा है और इस नए कार्यकाल में भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिस योजनाओं को ये ग्राउंड जीरो पर लाकर गांव को भी जिस तरह भारत को सपनों सोने की चिड़िया कहा जाता था उसी चीज़ को चरितार्थ करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पंचायत लेवल पर काम कर रहे हैं। मुझे भरोसा है कि राजीव जी जैसे युवा दूरदर्शी सोच के लोग जब पंचायत में आकर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो देश का समग्र विकास होगा और देश का समग्र विकास इन्हीं पंचायतों से होकर देश के विकास तक पहुंचता है। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर